इतने साल मैंने नशा किया, 18 साल। चरस, अफीम, शराब, पाउडर, भंग, कोई चीज़ नहीं छोड़ी। आखिरी स्टेज है ठीक है इंसान की। अनऑफिशियल FATV के साथ मैं हूँ रमज़ान जानी। आज पहुँचे हैं हम ऐसे हजरात के पास जो नशे के आदी हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिर वो इस लानत में कैसे मुब्तला हुए हैं और मुआशरा उन्हें किस नज़र के साथ देखता है। कुछ इंसान अपने दिमाग की कमज़ोरी की वजह से नशे में लग जाता है। जैसा कि आजकल आशिकी मशूकी चल रही होती है, किसी के इश्क में अगर वो नहीं, किसी के साथ सेटिंग नहीं होती पूरी, उसकी नहीं मानता आगे वाला, तो नशे पे लोग जैसे ज़हन को जिधर मर्जी लगा लो, अच्छाई की तरफ लगा लो, बुराई की तरफ लगा लो। इंजेक्शन वाला मैं तकरीबन 5-6 माह से कर रहा हूँ। नशे की तकरीबन 6-7 किस्में हैं। एक तो चरस है, भंग है, अफीम है, पाउडर है, इंजेक्शन है, और भी कई तरह के नशे हैं जो इंसान नाल ही नफरत करन लग पैंदे। हालांकि करनी तो उन्होंने चाहिए भी जिहड़ा ऐब है नशा वा उहदे नाल, लेकिन मुआशरा जिहड़ा वा वो जिहड़ा बंदा नशा करदा वा उन्हां नफरत ही बड़ी करदे आ, उन्होंने कोल नहीं खड़न। अच्छा, टीका जब लग रहा होता है, कोई आदमी लगाता है, तो उसके अंदर जो पानी जैसा होता है, वो जो दवाई होती है, वो क्या चीज़ है, उसे किस नाम के साथ पुकारा जाता है? वो तो एक एवल होती है, पानी होता है सादा, उसमें वो पाउडर मिला के इंजेक्शन लगाते हैं। यानी आपका दिल चाहता है ये नशा वगैरह जो है इसको छोड़ने के लिए? हाँ, मैं चाहता हूँ, जो मैंने हिसाब देखा है ना, बर्ताव देखा है माशरे का, उस हिसाब से मैं चाहता हूँ कि मेरी इससे जान छूट जाए। अच्छा, हमें पता चला है कि जो टीके हैं ये मेडिकल स्टोर से मिलते हैं, क्या ये वाकई बात ठीक है? मेडिकल स्टोर से ही मिलते हैं। क्या ये जो नशा सप्लाई करते हैं लोग, तो इनके पीछे कोई बासर अफराद भी होते हैं जो इनकी सपोर्ट कर रहे होते हैं? सारी बात है जी, बासर अफराद होते हैं तो तभी तो नशा बिकता है। एक मिसाल के तौर पे अभी मैं इधर बेचूं, मुझे ख़तरा होगा। जब मेरे पीछे कोई सपोर्ट होगी तो मैं खुल के बेचूंगा। ना मुझे आपका डर होगा, ना इस भाई का होगा, ना किसी और का होगा, ना पुलिस का होगा। अच्छा साहब, आपके बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं मेरे। अच्छा जी। शायद साहब, आप उनका खर्चा जो है वो पूरा कैसे करते हैं? यानी पैसे आपके पास इतने बच जाते हैं मजदूरी से कि आप उनका खर्चा पूरा कर सकें, या सारे पैसे इधर खर्च हो जाते हैं? नहीं, हमने बच्चों को क्या देना है, उनकी माँ ही करती है उनके लिए। जब से हम नशे में इधर शुरू किया उनको तो नहीं कुछ दे रहे, अपना ही पूरा करते हैं बड़ी मुश्किल से। अच्छा साहब, आपने तालीम हासिल की है, स्कूल में पढ़ा है, और कहाँ तक पढ़ा है? मैट्रिक किया है मैंने। माशाल्लाह, आपकी तालीम अच्छी है। अच्छा, ये बताएं कि ये जो आप टीके वाला नशा करते हैं, इस पे कितना खर्चा आता है? पैसे जो हैं वो कितने खर्च होते हैं आपके एक महीने के? ये डेली रोज़ के हिसाब से ही होता है, तकरीबन 300 कम से कम लग जाता है। अच्छा, आप अब हमारे नाजरीन को अपनी मौजूदा हालत के बारे में बताएं। अभी यानी नशे से आपने जान छुड़वाई और अभी आप क्या काम कर रहे हैं, और आपकी ज़िंदगी अभी कैसी गुजर रही? क्या आप ये जो ज़िंदगी है ये सुकून वाली ज़िंदगी है? अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बहुत सुकून वाली ज़िंदगी है। अल्लाह का बड़ा शुक्र, जितना अदा करें उतना ही कम है कि अल्लाह पाक ने एक तो नशे से जान छुड़वा दी, दूसरा गाँव में आस-पास जो लोग कहते थे नशे ही, अब कोई लोग नहीं कहता। ये क्या आप इस चीज़ को छोड़ना चाहते हैं, या आदमी जब एक बार इसमें पड़ जाए तो फिर उसे यानी कि शौक़ हो जाता है इस काम का, वो छोड़ना नहीं चाहता? क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, छोड़ना तो हम चाहते हैं, शौक़ तो नहीं है हमें। अब तो मजबूरी में फंसे हुए हैं, हमें वो सहूलत मुयस्सर नहीं है कि हम छोड़ दें। अगर हमें वो सहूलतें मिलें, केयर मिले, हम छोड़ सकते हैं। मौजूद थे ऐसे लोगों में जो नशे के आदी थे, यहाँ पर बैठ के ये नशा करते हैं। इनमें कई अच्छे घरानों के लोग भी हैं जो उर्दू में बात करते हैं।
हत्ता कि इंग्लिश के कुछ अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं। ये देखकर हमें बड़ी हैरानी हुई कि पढ़े लिखे घरानों के लोग भी जो हैं वो इस लानत में मुब्तला है। हुकूमत को चाहिए इनके लिए अच्छे इक़दाम करें, ऐसे हॉस्पिटल तामीर किए जाएँ, ऐसे इनको रिलीफ दिया जाए कि ये इस लानत से छुटकारा हासिल कर सकें और अपने बच्चों में अच्छी तरह जाकर ज़िंदगी को हंसी खुशी गुजार सकें। रमज़ान जानी, अनऑफिशियल FATV, फैसलाबाद।